भक्तों राम राम। भक्ति भागवत रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। अत्र कुशलम तत्रास्तु। तो हम करते हैं आज एकादशी की पूजा। तो हमें एकादशी की पूजा कैसे करनी है तो अब करते हैं हम एकादशी की में किस किस की पूजा करनी है। तो सबसे पहले करेंगे हम गणेश जी का पूजन। तो अब हम करेंगे गणेश जी का पूजन। तो हमारे सबसे पहले हम गणेश जी के तिलक लगाएंगे, फिर लगाएंगे राधा रानी के, फिर हम लगाएंगे लड्डू गोपाल जी के, और फिर लड्डू गोपाल जी के लगा देंगे, और फिर हम अपनी लगा देंगे गौ माता के। यहाँ पर गौ माता के तिलक लगा देंगे। और उसके हमने ये कर लिया यहाँ पर कलश पूजन। कलश पूजन करने के लिए हमने यहाँ पर तिलक लगा लिया है और सतिया बना लिया है। हमने 8 बिंदी लगा ली है और इस पर जो है हमने ये अशोक के पत्ते ले लिए और इस पर रखे हैं तिल। तो इस तरीके से हमने ये पूजा कर ली है। अब यहाँ पर विराजमान कर देंगे नारियल। आज की पूजा में नारियल का विशेष महत्व है। हमने रख लिया नारियल। अब हम सबको कलावा चढ़ा देंगे। तो सबसे पहले हम गणेश जी को कलावा बना देंगे और उसके बाद अपने लड्डू गोपाल जी को वस्त्र धारण करा देंगे और बड़े लड्डू गोपाल जी को वस्त्र धारण करा देंगे। इधर हमारी माता पार्वती शिव परिवार है, इनको वस्त्र पहना देंगे और हम गौ माता को वस्त्र पहना देंगे। तो इस तरीके से हम इनका पूजन कर लेंगे। अब जल के लोटे में पुष्प डालकर सब पर शुद्धिकरण कर लेंगे। तो हम करेंगे शुद्धिकरण। हमने कर लिया ये शुद्धिकरण और अब पुष्प को हम यहीं रख देंगे। तो अब करते हैं हम एकादशी की कथा। तो एकादशी की कथा में अर्जुन कहता है कृष्ण जी से कि कृष्ण जी जो 29 तारीख की एकादशी है, पुष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसको हमें किस तरीके से और किस विधि से इसकी पूजा करनी चाहिए, आप विस्तार से बताइए। तब कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। एकादशी के आराध्य देव नारायण हैं और इस दिन नारायण की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़ और ग्रहों में सूर्य और चंद्रमा में अश्वमेघ और देवताओं में भगवान विष्णु सबसे श्रेष्ठ हैं। उसी प्रकार व्रतों में एकादशी व्रत सबसे श्रेष्ठ है। तो इस व्रत में एकादशी के व्रत में नींबू, नारियल और नैवेद्य आदि भगवान को अर्पण कर पूजा करनी चाहिए। तो हम यहाँ पर अब हम यहाँ पर करेंगे अर्पण भगवान को। पुष्प नारियल हम पहले अर्पण कर चुके हैं, अब भगवान को करेंगे हम पुष्प अर्पण करेंगे। यहाँ शिव पार्वती जी को अर्पण कर देंगे पुष्प। तो इसके बाद होती है हमारी कथा शुरू। अब हमने सबके आगे पुष्प अर्पण कर दिए। तो अब करते हैं हम कथा शुरू। प्राचीन काल में चंपावती नगरी में एक महिष्मद नाम का एक राजा था। उसके 4 पुत्र थे। सबसे बड़ा पुत्र का नाम लंपुक था। लंपुक महापापी और वैश्यगामी था। उसने अपने पिता का सारा धन इसी तरीके से समाप्त कर दिया। प्रजाजनों को भी कुकर्म से दुखी रहते थे। राजा के पुत्र होने के कारण वे विवश थे और कुछ शिकायत नहीं कर पाते थे। महिष्मान को उसके कर्मों का पता चल गया। तब उसने क्रोधित होकर उसे राज्य से निकाल दिया। जब वह अपने पिता की नगरी को छोड़कर चला गया तो रात में आकर वहां पर चोरी करता और नगर के वासियों को मारता पीटता, इसी प्रकार के कष्ट देने लगा और पक्षियों को मारकर भक्षण करने लगा। किसी रात चोरी चकोरी करते करते वे पकड़ा गया। राजा के डर के कारण पहरेदारों ने पहचान कर भी उसे छोड़ दिया। एक दिन पीपल के वृक्ष के नीचे वह जाकर बैठ गया और
पूष मास में कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वस्त्रहीन होने के कारण उसे मूर्छा आ गई और वह सो न सका। हाथ पैर अकड़ गए और रात्रि बड़ी कठिनता से बीती। सूर्य नारायण के उदय होने पर वह ज्यों के त्यों पड़ा रहा। सफला एकादशी के मध्याह्न में दुराचारी वह मूर्छित पड़ा रहा। सूर्य के तपने से कुछ गर्मी तो मिली, परंतु उसको होश नहीं आया और वह भोजन की खोज करने लगा। जीवों को मारने में असमर्थ होने के कारण जमीन पर गिर गया। भूखे रहने के बाद वह फलों को न खा सका और न ही मांस, क्योंकि वो मांस खाता था तो उसे फल अच्छे नहीं लगे। उसे फल खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। फलों को पीपल की जड़ के पास रखकर दुखी होकर कहने लगा, हे भगवान, ये फल मैं आपको अर्पण करता हूँ। तो उस दिन क्या थी? एकादशी थी। एकादशी के दिन फल अर्पण करने के कारण और भूखे रहने के, अनजाने में भूखे रहने के कारण उससे एकादशी का व्रत हो गया। उस महापापी के इस व्रत के करने के कारण और रात्रि जागरण होने के कारण भगवान उससे प्रसन्न हो गए और उसके सब पाप नष्ट हो गए। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजपुत्र, भगवान नारायण के प्रभाव से तेरे पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य कर। लंपुक ने ऐसी आकाशवाणी सुनी और भगवान की जय करने लगा। ऐसा कहकर वह सुंदर आभूषण वस्त्रों को धारण करने लगा और पिता के पास गया। अपने पिता को संपूर्ण कथा बताई और तब पिता ने उसको राज्य सौंप दिया और लंपुक राज्य करने लगा। स्त्री पुत्र और नारायण का परम भक्त बन गया। वृद्ध अवस्था आने पर अपने पुत्रों को राजगद्दी देकर वन को चला गया और अंत में परम धाम को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक भक्ति भाव से सफला एकादशी का व्रत करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में उनको मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य पूंछ और सींगों से रहित पशुजान जो इस सफला एकादशी के व्रत के महत्तम को नहीं समझते, उनको सफला एकादशी का महत्तम पढ़ने, सुनने और प्राणी के राजसूय यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। बोलो एकादशी मैया की जय। एकादशी मैया के लेते हैं हम 14 नाम। उत्पन्ना एकादशी, मोक्षदा एकादशी, शफला एकादशी, पुत्रदा एकादशी, शक्तिला एकादशी, जया एकादशी, विजया एकादशी, अम्लक एकादशी, पापमोचनी एकादशी, कामदा एकादशी, बरूथनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, अपरा एकादशी, निर्जला एकादशी, योगिनी एकादशी, देवशयनी एकादशी, कामिका एकादशी, पुत्रदा एकादशी, अजा एकादशी, परिवर्तनी एकादशी और इंद्रा एकादशी, पापंकुश एकादशी, रमा एकादशी, प्रबोधनी एकादशी और पद्मा एकादशी। अब हम क्या छोड़ देंगे? भगवान लड्डू गोपाल जी के आगे छोड़ देंगे पुष्प और अब करेंगे हम आरती। तो ये सफला एकादशी मतलब सबका जीवन सफल करने वाली है और आगे जो आने वाला साल है उसमें सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हों और सब अपने कार्यों में सफल हों। तो ऐसा इसका उद्देश्य होता है। तो अब हम करते हैं आरती। तो आरती करने के लिए करेंगे हम पहले भोग के लिए थोड़े फूल और पुष्प और फल भगवान जी के पास अर्पण कर देंगे, फिर करेंगे हम आरती। नारियल लड्डू गोपाल जी के आज के विशेष महत्व है कि नारियल लड्डू गोपाल जी को अर्पण करना चाहिए और ये हम भोग लगाने के लिए गणेश जी के आगे और पार्वती जी के आगे रख देंगे। तो अब करते हैं हम आरती। ओम जय गंगे माता मैया, जय गंगे माता। जो नर तुमको ध्याता सो नर तर जाता। ओम जय गंगे माता। चंद्र सी ज्योति तुम्हारी जल निर्मल आता। शरण पड़े जो तेरी सो नर तर जाता। ओम जय गंगे माता। बोलो गंगे महारानी की जय। अब हम घंटी बजाकर लगा देंगे भोग। तो उधर हमारी माता पार्वती जी हैं, तो हम पहले हमने भोग अर्पण कर दिया, तो अब बजाते हैं हम घंटी। तो अब सभी देवी देवता भोग ग्रहण कर लेंगे। तो अब लगा दिया हमने भोग।
तो ये हमारी हुई एकादशी की कथा। तो अब लगा देंगे शंख के जल से छींटा। तो अब हम लगा रहे हैं शंख के जल से छींटा लगा देंगे और सारा घर पवित्र कर लेंगे। तो अब भक्तों हमें करना क्या है, अब है हमारी आ रहा है नया साल। तो अब हमें नए साल पर क्या करना है, नए साल पर करना है हमें, नया साल हमारा शनिवार के दिन शुरू हो रहा है। तो यानी कि और जो नया साल चैत में आता है वो भी शनिवार को शुरू हो रहा है। तो हम कर लेंगे शनिदेव के कुछ उपचार। तो शनि जो जहाँ था वो किसकी कैद में था, रावण की। तो शनिदेव को रावण ने अपनी कैद में बंद कर रखा था। तो उसको छुड़ाया किसने था, हनुमान जी ने। तो हनुमान जी क्या हैं, संकट के निवारण करने वाले हैं। तो वहाँ पर रामायण में प्रसंग आता है कि जो शनिदेव का मतलब जो शनिदेव का उपचार करना चाहते हैं वो शनिवार के दिन हनुमान जी को हनुमान चालीसा या सुंदर कांड करें। तो उससे हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और उनके आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। तो हम वहाँ पर थे कि हनुमान जी ने शनिदेव को कैसे छुड़ाया था। तो शनिदेव ने ये वरदान दिया था कि मैं उसको नहीं लगूंगा जो हनुमान जी की पूजा शनिवार के दिन करता है। तो इसीलिए क्या करना है, हमारा आ रहा है नया साल शनिवार के दिन। तो 365 दिन के लिए हमें ये उपचार करना है। तो हमें उपचार कैसे करना है, हमें उस दिन करना है सुंदरकांड। तो कैसे करेंगे, तो पहले तो हम बात कर लेते हैं शनिदेव के उपचार की। तो हमें क्या करना है, शनिवार के दिन मीठा तेल लेना है। मीठा तेल में 2 डाल लेंगे लौंग, उसमें डाल लेंगे 4-5 दाने काले तिल के, और उस दिए को हम जला देंगे पीपल के पेड़ के नीचे। एक उपचार तो ये है। और दूसरा उपचार ये है, हम दान दे सकते हैं काली वस्तु का, चाहे वो कपड़ा हो, ऊनी हो या सूती हो। काला कपड़ा भी दान दिया जा सकता है और काले मोजे भी दान दिए जा सकते हैं, वो आपकी श्रद्धा है। तो पहले आप जो भी निकालेंगे, कपड़ा वगैरह जो भी कुछ निकालेंगे, तो वो शनिदेव आता है तो उसको दे दें। और 2-4 निकालते हैं तो आप वो है किसी गरीब को भी दे सकते हैं वो। तो अब वो आपका भाव है, आप जिस तरीके से करना चाहें वो आप कर सकते हैं। तो अच्छा, शनिवार के दिन हमें जब राम जी की प्रसन्नता और हनुमान जी को प्रसन्नता प्राप्त करनी है तो हमने क्या करना है, शनिवार के दिन करेंगे हम सुंदरकांड, जिससे हमारा आने वाला नया साल मंगल में हो। तो उसके लिए करेंगे हम, राम जी की कृपा के लिए करेंगे सुंदरकांड। तो सुंदरकांड करेंगे तो उससे हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो इसलिए हम शनिवार को कर लेंगे सुंदरकांड। अच्छा, दूसरा उपचार आता है शनिदेव का। तो शनिदेव जो हैं सूर्य के पुत्र हैं, शनिदेव सूर्य के पुत्र हैं। तो सूर्यदेव को हमें प्रबल बनाना होता है। तो जिसकी परेशानी होती है, जिसको शारीरिक दुख होता है, या मतलब परेशानी का मतलब है जैसे आपकी आर्थिक तंगी चल रही है या आपको और भी कोई ऐसी ही समस्या है, तो उसके लिए हमें क्या उपचार करना है, हमें करना है सूर्यदेव को प्रबल। तो सूर्यदेव को प्रबल करने के लिए हम क्या करेंगे, एक लोटे में, कौन से लोटे में, तांबे के लोटे में, तांबे के लोटे में जल भर लेंगे। उसमें डालेंगे हम रोली, और रोली डालकर उस जल को उसमें और डालेंगे हम कनेर के लाल पुष्प। उस जल को हम चढ़ा देंगे शनिदेव के ऊपर। एक बार जल छोड़ेंगे तो एक फेरी लगाएंगे तो कहेंगे ओम सूर्याय नमः, दूसरी फेरी लगाएंगे तो ओम आदित्याय नमः, और तीसरी फेरी लगाएंगे तो ओम भानुवाय नमः। इस तरीके से हम 3 फेरे लगा लेंगे। 3 फेरे के बाद हम जो 2 फेरे लगाएंगे लास्ट के, वो होंगे हमारे पश्चाताप के। पश्चाताप मतलब हमसे कोई गलती हो गई है या कुछ हमसे अनजाने में कोई भूल हो गई है, तो उसके लिए होती है वो पश्चाताप। तो उसके लिए हम दो नाम लेकर, या तो दिवाकराय नमः, भास्कराय नमः लेकर एक फेरा लगाना है। उन 2 नामों को इस तरीके से बोलने के बाद एक फेरा लगा लेना और सूर्य भगवान को जल अर्पित कर देना है। तो और सूर्य भगवान के 10 नामों का उच्चारण करने से
जैसे दिवाकराय नमः, आदित्याय नमः। आपको यदि आदित्याय नमः ही याद हो तो आप 10 बार आदित्याय नमः करके भी सूर्य देव को प्रसन्न कर सकते हैं। तो फिर क्या करना है, इस तरीके से 10 बार कहने से जो है कोटि का रोग भी दूर हो जाता है। तो हमें इस तरीके से सूर्य देव की थोड़ी सी पूजा कर लेनी है। तो आपका आने वाला नया साल मंगलमय हो और राम जी की कृपा बनी रहे। तो सबसे पहले क्या हमें प्रसन्नता चाहिए, गणेश जी महाराज की। तो यहाँ पर गणेश जी महाराज हैं, तो आप इनके दर्शन कर लीजिए। तो गणेश जी क्या करें, हमारे कष्टों का निवारण करें, यानी कि विघ्न जो हमारे आए उनको हर लें। और माता पार्वती भगवती होती हैं, जगत जननी माता उमा माँ पार्वती की कृपा हमारे सभी भक्तों पर बनी रहे। और कर्ता भर्ता हर्ता तीनों हमारी रक्षा करें। और इस तरीके से हमें राधा रानी की और बिहारी लाल जी की कृपा प्राप्त होती रहे। और इसी तरीके से नया साल हमारा अच्छे से जाए, 365 दिन हमारे अच्छे से जाएं, इसीलिए हम ये उपचार कर लेंगे। तो उपचार करने के बाद जब हम शनिदेव पर जल चढ़ाने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर क्या करें, ओम शनिश्चराय नमः, ओम शनिश्चराय नमः, ओम शनिश्चराय नमः 3 बार ऐसे बोलना है। और वो दिया हमें, जो हमने दिया बना है वो जला लेना है। और चलते समय हमें देखना नहीं है और क्या कहना है, शनिदेव हमारी रक्षा करें, शनिदेव हमारी रक्षा करें, शनिदेव हमारी रक्षा करें, ये 3 बार कहना है। और दिए को रखकर वहाँ पर आ जाना है। तो ये उपचार आप हर शनिवार भी कर सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन चैत्र मास में जो नया साल पुराने तिथि के हिसाब वाला जो आता है वो हमारा, वो भी शनिवार को ही शुरू हो रहा है। तो हम थोड़ा सा इस बार शनिदेव को प्रसन्न कर लें और शनिदेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। तो जो हनुमान जी की पूजा करते हैं, जो हनुमान जी की पूजा करते हैं उनको शनि की दशा लगती नहीं है, ये शनिदेव का वरदान है। ये बात रामायण में चर्चित है। तो मैं वही शब्द वहीं के बोल रही हूँ। और आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आप यदि मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। भक्तों, राम राम, राधे श्याम।